हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, जैसे कि यूपी से भी आई हुई है वैकेंसी, एंड दिल्ली की यूनिवर्सिटी से भी आई हुई है, एंड एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ऑनलाइन फॉर्म्स है वो अभी फरवरी के एंड में अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, यूपीपीएससी का जो है एग्ज़ाम डेट वगैरह वो सब मैं अपने चैनल पर बता चुकी हूँ, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जा करके वो वीडियोस चेकआउट कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए परमानेंट पोस्ट लेके आई हूँ ऑफिस असिस्टेंट की, या ऑफिस अटेंडेंट की, आप कह सकते हैं इस पोस्ट को। परमानेंट पोस्ट है एंड इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 मार्च रहने वाली है। तो 8 मार्च आपकी लास्ट डेट है, आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। देन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जो डिटेल्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है ऑफिस असिस्टेंट का, तो इसके लिए क्या है कि आपको फॉर्म फिल करने हैं। देन 2 फेजेस के अंदर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा यानी आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 11 अप्रैल 2026 को होगा, एंड जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो 7 जून 2026 को जो है निर्धारित है। दूसरा, अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो 650 वैकेंसी हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिर्फ आपके पास जो है एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपने की हुई हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी एज जो है 20 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली जो है आपका जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है वो आपको मिलेगा, लेकिन बेसिक जो आपकी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 1/2/2026 से, यानी 1 फरवरी 2026 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। एंड बेसिकली 28 साल की आपकी जो है मैक्सिमम एज है, बाकी आपको रिलैक्सेशन जो है एज में कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे SC ST को मिलता है वो 5 साल का मिलता है। ठीक है, OBC को 3 साल का मिलता है, PWD को 10 ईयर्स का मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। बाकी जो है 20 to 28 ईयर्स वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी एज लिमिट है। एज आपकी जो है 1 फरवरी 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। 2 जो है आपके फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, और उनकी डेट भी इन्होंने फिक्स कर दे रखी है कि जो आपका प्री होगा वो आपका 11 अप्रैल को होगा, एंड जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो 7 जून 2026 को इन्होंने पहले से ही बता दिया। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से आई हुई है एंड परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, आपको सिलेबस बता देते हैं एक बार। अगर हम प्री की बात करें तो इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, 3 सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट्स आपको दी जाएंगी। ठीक है, बेसिकली आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के। मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, यानी 60 मिनट्स आपको दी जाएंगी एंड 100 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के करने हैं प्री में। अगर आप प्री में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, सारे 40-40 नंबर के आएंगे। 135 मिनट आपको दी जाएंगी। 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अटैम्प्ट करने के लिए। तो 135 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन जो है आपको अटैम्प्ट करने हैं। बेसिकली इसमें 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो आपको करना है। देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, ये परमानेंट है, RBI की तरफ से है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एंड आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले जो भी वीडियो आप तक पहुंचती है वो शायद लेट पहुंचती है, तो कुछ लोग जो होते हैं कमेंट्स करते हैं कि मैडम ये तो नोटिस जो है हमें वेबसाइट पर देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लेटेस्ट वीडियोस को देखें और सबसे पहले वीडियोस की टाइमिंग चेक कीजिए कि ये कितना पुराना वीडियो आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि जब आप जा कर के चेक करते हैं तो ये रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर मैं बात करूँ टीचिंग वैकेंसी की, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो साइट से रिमूव कर लिया जाता है जब आपकी डेट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना जो है डेट देख लीजिएगा, वीडियो आप तक कब तक पहुंच रही है, और ड्यू डेट के अंदर ही आप जो है फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो जो आपकी फ़ीस रुपए है वो 50 रुपये रहने वाली है, प्लस 18% GST फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स एंड जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये प्लस में 18% GST रहेगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 29,000 आपकी बेसिक पे मिलेगी। उसके बाद आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपको 60 प्लस आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट पोस्ट है, RBI के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।